प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। दूर और करीब बैठ के मेरी आवाज़ सुनने वाला खुदा का खादिम लोग, बुजुर्ग, माँ बाप, भाई बहन, बच्चा लोग, सबको दोबारा आने वाले यीशु मसीह का पवित्र नाम पर धन्यवाद देता हूँ। एक हफ्ता हम लोगों को छोड़ के जा रहे, एक नया सप्ताह के लिए हम लोग वेट कर रहे हो। इस सुबह का वक्त ना देखा वो हजारों लाखों लोग हैं, उसके बीच हम जैसे गरीब को परमेश्वर खड़ा करने का कारण क्या है? उसने आपसे प्यार किया है, आपका दिल को उसने पसंद किया है, आपका साथ उसका रिश्ता मजबूत था, इसलिए सुबह को तो उसने अपना जगाया आपको और हमको भी। आज यीशु मसीह आपके साथ में, इसलिए उसको धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि हजारों लाखों को ना मिलने वाला बरकत मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया है। जो समझिए परमेश्वर का सामने जो इंसान रो रो के आके उसे जो विनती करता है, आंसुओं के साथ आके जो विनती करता है, उसका जिंदगी का जो भी सब्जेक्ट हो, परमेश्वर उसको सब कुछ नॉर्मल करके देगा। मैं विश्वास कर, मेरा जिंदगी में ऐसे ही था। अब आज जो परेशानी से गुजर रहा है, हो सकता है औलाद का सब्जेक्ट हो, परिवार की सब्जेक्ट हो, नौकरी के सब्जेक्ट हो, या कोई फाइनेंशियल सब्जेक्ट हो, खुदावन तुम्हारा साथ है तो तुम काहे टेंशन लेते हो? परमेश्वर उपमान में बहुत किसी का बात है, आगे 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 बताया हुआ है। इधर देखिए, पवित्र वचनों के अंदर में लिखा हुआ है, लूका की किताब 15 अध्याय उसका 10 में लिख रहा, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिरवाने वाले पापी को विषय में परमेश्वर को स्वर्गदूतों के सामने आनंद होती है। परमेश्वर को और उसके स्वर्गदूतों के सामने आनंद होती है। एक मन फिराने वाला, अमीन, एक पापी अगर मन फिरा के वापस आएगा तो वापस आना है, खोया हुआ रास्ता से वापस आना है। आदम और ईव वापस नहीं आया, उसका जिंदगी के अंदर कभी वापस आने का मौका था बहुत, और उसने वापस नहीं आया। और मन फिर आके वापस आने का रास्ता खुदावन यीशु मसीह ने समझाया, दिखाया। खुदा के पास आने के लिए हम लोगों के लिए एक बलि का जरूरत है, अपने आप को खुद बलि होकर के हमें और आपको छुटकारा देके उसके लहू का वसीला से मुझे और आपको संतान बनाया हुआ। जो दिल से इकरार करके उसके पास जो वापस आता है ना, उसी को स्वीकार करने के लिए परमेश्वर तैयार रहती है हमेशा। जब जो बता रहा बात है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिरौने वाले पापी के विषय में परमेश्वर को स्वर्गदूतों के सामने आनंद होती है। आप जब मन फिरा के वापस आता है ना, तो आपको सिर्फ नहीं है, स्वर्गदूतों में भी, स्वर्गीय पिता भी खुश हो जाती है, क्योंकि मेरा बेटा खोया हुआ था, वो मुझे वापस आ गया। मेरा खो गया वो इंसान था, वो मुझे वापस आ गया। रास्ता खो गया, वापस आने का रास्ता खो गया। देखिए, वहां पर कोई हुई सिक्के का दृष्टांत मैं बता रहा हूं। एक नारी के पास में, एक औरत के पास में 10 सिक्के दिया था, उसमें से एक खो गया। इसने क्या किया? वहां पर जो लिख रहा है, 8 से पढ़ता हूं मैं, देर साथ आइए। एक कौन सा स्त्री है जो कि जिसका पास 10 सिक्के है हो, और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहाकर जब तक ना मिले जाए तो लगाकर खोजी जाती रहे, और जब मिल जाती है तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहते हैं, ए मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। इसी के बारे में यीशु ने कहा, खोया हुआ सिक्का मिल गई। खोया हुआ सिक्का सिर्फ आप था, जिंदगी से खोया हुआ था। खुदावंद का साथ चल के, बरकत लेके, आशीष लेके, तो अभी क्या हो गया मालूम है? खो गया हुआ है। परमेश्वर के साथ चलने वाला था, सच्चा दिल से चलने वाला था, दुनिया के बोली के अंदर में खो गया। जिस तरह सामसन खो गया था, उसी तरह शिमशोन ने दलीला का गोद में सो गया था। तरह तुम भी पापों का छुटकारा प्राप्त होकर आगे बढ़ने के बाद दोबारा फिर वही पापों में चला गया, खो गया परमेश्वर से। कौन किसका बेटा है? तो समझे कि माँ बाप का या खुदावन खुदा का बहुत बड़ा रईसी करके नहीं, सबका अमीर का एक बेटा था। और तुम्हारे लाइफ के अंदर में हुआ क्या है? खोया हुआ लाइफ था, उधर से जो वापस आने के लिए बुलावा दे रहा परमेश्वर आज। देखिए, इधर जो लिखा बात है, ये नारी के पास दिया 10 सिक्का। आप और मैं सोचने के हिसाब से नॉर्मल सिक्का नहीं है, उस टाइम का पैसा का उसी वैल्यू से चलता था। ये जो 10 सिक्का 10 हुक्म है।
पुराना आयतों में सीनाई पहाड़ पर मूसा को परमेश्वर ने स्लेट में लिख के दिया हुआ 10 हुक्म उसमें लिखा हुआ है। जब बेटी के शादी होने के लिए रिश्ता जब पक्का होता है तो बाप ने उसका हाथ में कटोरी में अंदर देता है संभालने के लिए 10 सिक्के। ये जो बात बताते हैं कि मेरा बेटी वचनों के अनुसार जी रहा था, चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, इसमें पाप या तौबा दूसरा कोई गलत रास्ता ना कोई दूसरा कोई कुछ है नहीं है। ये 10 हुक्म जो बताते उस हिसाब से मेरा बच्ची पक्का था बोल के बाप ने देता है। तो आज देखिए इसी में जो है आपको दिया वही सिक्का आपका हाथ से जो गिन के देखते तो उसमें एक खोया हुआ है, 9 है, 10 दिया तो एक खो गया। वो 10 सिक्का तुम्हारी जिंदगी में नहीं होने से फिर मुश्किल है। तो क्या करना है? दिया जलाना है। जो खो गया वो जिंदगी के अंदर से वापस आने के लिए, अंदर में जो अंधेरा पड़ा हो तो उसको मिटाने के लिए तुझे दिया जलाना है। दिया जला करके घर पूरे सफाई करना है। 4 दीवारी के अंदर खोया या बाहर में कहीं खोया या बाउंड्री के अंदर खोया या किसी ने लेके गया या रखा हुआ जगह में गिर पड़ा हो, खोज के निकालना है उसको। खोज के निकालना मीन्स दिया का रोशनी में जब तक दो झाड़ू लगाते जाएगा तो कहीं रहेगा तो चमकेगा वो, है ना। आज आपका जिंदगी के अंदर में खोया हुआ, खो गया हुआ, मिसिंग हुआ जो बातें परमेश्वर का वचन में यही बतला रहा, ये 10 हुक्म से कौन सा सब्जेक्ट में तुम खो गया था, वही सब्जेक्ट परमेश्वर के सामने ढूंढिए। किधर खोया था? दोस्तियों के साथ, साथियों के साथ, या घर का अंदर, या बोला बोली में, या उतरते वक्त या चढ़ते वक्त, कहां पर खोया आप जानता है। खुद ढूंढिए, दुआ प्रार्थना में ढूंढिए, किताब किधर मेरा हाथ से ही सिक्का खो गया। ये सिक्का कैसे खो गया? आज ढूंढ के पकड़, और साथ साथ तूने जब मिल जाएगा ना, अड़ोसी पड़ोसी सबको बुलाना, अरे खोया हुआ सिक्का मिल गया, उसी के साथ चलना है। अमन परमेश्वर का आत्मा खुशी के बारे में यही बतला रहा है। स्वर्गदूत और स्वर्गीय पिता और स्वर्गदूतों के सामने यही आनंदित हो, क्योंकि क्या है, हमारा खोया हुआ चीज वापस मिल गया। आज दिया जला करके अपने जिंदगी के अंदर पवित्र वचन का द्वारा ढूंढिए। पवित्र आत्मा का रोशनी में चमकेगा, जहां भी गिरा हुआ से चमकेगा। वो चमकने वाला सिक्का लेके अपना बटोरी में डाल के संभाल के रखा। आज से खोया हुआ साथी आज वापस हो परमेश्वर का हजूरी में, गलती गुनाहों को माफी मांग, उसके नाम के साथ बपतिस्मा ले, उसके नाम के साथ आगे चले। आज तेरे जिंदगी के अंदर परमेश्वर अपना आशीष से भरने वाला है। लॉर्ड ब्लेस यू।